वक्त अपने आप को दोहराता है। प्रतिभा का रो रो कर बुरा हाल था। राजेंद्र ने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, मगर जब प्रतिभा बिलखते हुए उसकी ओर देखा तो राजेंद्र कुछ नहीं बोल पाए और धीरे से प्रतिभा के कंधों को थपथपाते हुए चुपचाप जाकर कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर तक सन्नाटे थोड़ी देर तक कमरे में सन्नाटा पसरा रहा। फिर राजेंद्र ने भारी स्वर में कहा, प्रतिभा, तुम तो रोकर अपना जी हल्का कर सकती हो, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता। इतना कहकर राजेंद्र ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना सर कुर्सी पर टिका लिया। कमरे में घड़ी की टिक टिक के साथ प्रतिभा की सिसकियां भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं। समय सरकता गया। अब जबकि शाम होने वाली थी, राजेंद्र ने कुर्सी से उठकर कमरे में बत्ती जलाई और रसोई की तरफ बढ़ गए। थोड़ी ही देर में हाथों में चाय की ट्रे लिए वापस कमरे में दाखिल हुए और ट्रे कोने में पड़ी मेज पर रख दी। फिर आहिस्ता से प्रतिभा का चेहरा अपनी तरफ किया। अभी भी प्रतिभा की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। राजेंद्र ने पास ही रखा पानी का गिलास प्रतिभा की तरफ बढ़ाते हुए, थोड़ा पानी ले लो, देखो मैं चाय भी बनाकर लाया हूँ। इतना कहकर उन्होंने चाय की ट्रे प्रतिभा की ओर सरका दी। प्रतिभा रूंधे हुए स्वर में बोली, नहीं राजेंद्र, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। राजेंद्र बोले, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊँगा। प्रतिभा ने खुद को समेटते हुए कहा, आप पी लीजिए, मेरा सच में मन नहीं है। राजेंद्र ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बोले, मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ी सी चाय पी लो। कहते हुए चाय की प्याली उसके हाथ में पकड़ा दी और स्वयं भी उठा ली। कमरे में एक बार फिर चुप्पी छा गई। चाय पीते हुए दोनों एक दूसरे की ओर देखा और अतीत के उन सुंदर पलों में के बारे में सोचने लगे, जिन पलों में उनके परिवार की सुनहरी छवि आज भी उनके जहन में अंकित है। उन्होंने तय किया था कि चाहे बेटा हो या बेटी, वह उसे बेहद प्यार से संवारेंगे। दोनों को आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद था जब राजन का जन्म हुआ। ऐसा लगा मानो उन दोनों के जीवन में हर कमी पूरी हो गई हो और जीवन में उन्हें सब कुछ मिल गया हो। उनकी छोटी सी दुनिया प्यार और खुशियों से महकने लगी। दोनों ने राजन की परवरिश बेहद लाड और प्यार से की। वो मुस्कुराता तो दोनों खिल उठते और उसे रोता देख बेचैन हो उठते। राजन भी उन्हें बहुत प्यार देता और उससे अपनी हर बात सहजता से मनवाने में तो जैसे महारत हासिल की हुई थी। दरअसल वह दोनों भी उसकी बाल सुलभ शरारतों में अपना बचपन जीते और उसकी हर जिद पूरी करने में कोई कसर नहीं रखते थे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। राजन का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाया गया। राजन ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया, हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ। बातचीत में निपुण और आकर्षण व्यक्तित्व होने से राजन के बहुत से मित्र बने। यहाँ तक कि अब राजेंद्र और प्रतिभा भी उससे मित्रवत व्यवहार करने लगे। 11वीं कक्षा तक आते आते उसने अपने लिए सब्जेक्ट्स खुद चुन लिए। प्रतिभा और राजेंद्र ने ये कहते हुए सहर्ष हामी भर दी कि पढ़ना तुम्हें है तो जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है वही लो। देखते ही देखते समय निकलता गया और जल्द ही राजन ने किशोरावस्था में कदम रखा। तब राजेंद्र और प्रतिभा ने उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि बेटा, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे हमें अपनी परवरिश पर शर्मिंदा होना पड़े। राजन ने मुस्कुराकर उन दोनों से वादा किया और माता पिता के गले में बाहें डालकर झूल गया। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा था। स्कूल के बाद कॉलेज और फिर एक बड़ी नामी कंपनी में अच्छा सा जॉब। कुल मिलाकर कहें तो राजन के जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कदम पर सफलता उसके कदम चूम रही थी। राजेंद्र और प्रतिभा दोनों ही राजन की कामयाबी और काबिलियत पर फूले नहीं समाते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजन 2 दिन के लिए दफ्तर के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। कल ही शाम को उसने फ़ोन कर बताया कि वह अगली सुबह घर लौट रहा है। प्रतिभा ने सुबह जल्दी उठकर उसकी पसंद के नाश्ते की तैयारी की। इतने में ही दरवाजे की घंटी बजी। प्रतिभा उत्साहित हो दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। सामने राजन ही था, लेकिन उसके साथ आरुषि को देखकर वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। आरुषि से वह पहले भी कई बार मिल चुके थे, क्योंकि वह ऑफिस में राजन के साथ काम करती थी। लेकिन आज इस वक्त
इस रूप में उसे राजन के साथ देख राजेंद्र और प्रतिभा अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि सामने दरवाजे पर जो गले में माला पहने खड़ा है वो उनका बेटा ही है, जिससे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात हमेशा उनसे साझा की। लेकिन आज आज इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। राजेंद्र और प्रतिभा दोनों स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे। क्या क्या सपने नहीं देखे थे दोनों ने राजन के विवाह को लेकर। सब एक पल में धाराशाही हो गए। दोनों की त्रंदा तब टूटी जब राजन और आरुषि ने आगे बढ़कर उनके पांव छुए। जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए प्रतिभा ने रिवाज के अनुसार नए जोड़े का स्वागत किया। फिर सब हॉल में बैठ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राजेंद्र ने सख्त लहजे में राजन से कहा, हमसे पूछना तो दूर, तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा। राजन ने आंखें झुकाए हुए धीमे स्वर में दोनों से माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ पापा, वो मैं बताने ही वाला था, पर अचानक हमें शादी करनी पड़ी और अब से मैं और आरुषि ऑफिस की तरफ से मिले हुए फ्लैट में रहेंगे। आप और माँ जब चाहें वहाँ हमसे मिलने आ सकते हैं। इतना सुनकर राजेंद्र और प्रतिभा पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। दोनों चकित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने सपूत की इस निर्लज्जता पर क्या कहें। माता पिता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना देख राजन और आरुषि उठ खड़े हुए और उनके पांव छूकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। राजेंद्र और प्रतिभा दोनों ही अपने इकलौते बेटे को घर से बाहर जाते खामोशी से देखते हुए सोचने लगे, आखिर चूक हमसे ही हुई है। वक्त अपने आप को दोहराता है। बरसों पहले मैंने भी तो ऐसा ही किया था अपने परिवार और अपने माता पिता के साथ। शायद उसी का फल ईश्वर मुझे दे रहा है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों को शेयर करना भी ना